गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में अब आपने क्या करना है, जो ग्रुपिंग होगी सेल्स की वो सीरीज में भी होगी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी होगी। तो आप ध्यान देंगे कि जो नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स जो आप लेंगे उसकी ईएमएफ आप कैपिटल ई लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस आप स्मॉल आर लेंगे और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या लेंगे, कैपिटल आर। एन नंबर ऑफ सेल्स को आपने अरेंज करना है एम नंबर ऑफ रोज। जो अरेंजमेंट होगी सेल की वो आपने किससे कनेक्ट करनी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से आपने उसको कनेक्ट करना है। तो देखेंगे आप सबसे पहले डायग्राम को देखेंगे कि जो आपने डायग्राम बनाया है उसको आपने कैसे बनाना है। डायग्राम को आपने अच्छे से समझना है। देखो ये हमारे पास एन नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे, तो आपने कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखना है कि कैसे यहाँ पर ये डायग्राम, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है और इसी को आप इंटरनल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट करते थे। फिर आगे आपने दोबारा ले लेना है ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, और इसके आगे आपने इंटरनल रेजिस्टेंस आर ले लेना है। फिर उसके बाद दोबारा से आपने एन नंबर ऑफ सेल्स, सो ऑन, पॉजिटिव नेगेटिव और दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ऐसे बना लेंगे। फिर इसके पैरेलल में ले लेंगे आप पॉजिटिव नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस, सो ऑन पॉजिटिव नेगेटिव और दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इसको ऐसे एज इट इज बनाना है, पॉजिटिव नेगेटिव और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, सो ऑन पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको आपने कनेक्ट करना है विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, जो आपने कैपिटल आर यहाँ पर लिया है। तो ये आपने ले लेना है कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये ईएमएफ ऑफ सेल, और ये जो स्मॉल आर है ये आपके पास क्या रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। यहाँ पर ये आपके पास ई क्या रह जाएगा, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल। टोटल ईएमएफ सेल के लिए आपने पॉजिटिव और जो नेगेटिव है और ये साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ये आपके पास आ जाएंगे एन नंबर ऑफ सेल्स, जो आपने सीरीज और पैरेलल में आपने इनको क्या किया है, एडजस्ट किया है। और वैसे ही आपने ये एम रोज, रोज आपके पास एम नंबर ऑफ रोज रहेंगी, और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जो आपकी करंट की वैल्यू होगी। अब स्टूडेंट आपको पता ही है कि जब भी आपने सीरीज का केस आपने स्टडी किया था तो वहां पर जो आपने टोटल ईएमएफ आपने निकाली थी वो टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल्स इन ए रो, तो आप ले लेंगे एन ई टोटल ईएमएफ ऑफ सेल इन ए रो, क्योंकि अब आपको पता है कि जो एम रोज हैं वो क्या है, पैरेलल भी हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ जो पैरेलल भी होंगी, तो जो नेट ईएमएफ आएगा सेल का कॉम्बिनेशन में वो आपके पास कितना ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल इन वन रो। ठीक है, सिंस एम रोज आर पैरेलल टू वन अनदर, अब आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक रो दूसरी रो के पैरेलल भी हैं, तो जो सो नेट ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स इन द कॉम्बिनेशन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल्स इन वन रो। तो ये आपके पास आ जाएगा इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ सेल, आप लिख देंगे कितना आ जाएगा, एन ई, ये आपके पास आ जाएगा।
अब आपको पता है कि हर एक जो रो है वो सीरीज में भी कनेक्टेड है, कि वहां पर n नंबर ऑफ सेल्स किस में आपने कनेक्ट किए हैं, सीरीज में। तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी n सेल्स इन ए रो, वो आप लिख देंगे। ठीक है, इन ए रो n cells are connected in series. Therefore, total internal resistance, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी इन एरो, आपको पता ही है जो हर एक इंडिविजुअल सेल की आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को लेना है, और जो टोटल जो वैल्यू आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस की वो आ जाएगी एन आर। तो सीरीज का केस आपने स्टडी किया था, वहां पर जो आपने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस लिया था, आपने हर एक इंडिविजुअल सेल का आपने इंटरनल रेजिस्टेंस लिया, उसका ऐड किया, तो जो टोटल जो कॉम्बिनेशन आया था आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का वो कितना आया था, एन आर। और साथ में आपने अब क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी निकालना है। ठीक है, आगे लिखेंगे आप फिर, सिंस m rows each having internal resistance nr, तो उस केस के लिए आपने जो कॉम्बिनेशन आप बताओगे पैरेलल के लिए, आपको पता ही है 1/r आप लेते हो इफेक्ट, जो टोटल जो आप निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/nr प्लस 1/nr, जो पैरेलल में कॉम्बिनेशन है सेल्स में उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आपने बताना है। वैसे आपने ईएमएफ बताया पहले, तो अब इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में और कहां तक आप अरेंज कर रहे हो, m नंबर ऑफ सेल्स, तो जो टोटल जो वैल्यू आएगी वो आपके पास ये आ जाएगी m/nr। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि आपने कैसे करना है, क्योंकि जब भी सीरीज में कॉम्बिनेशन आपने किया था तो जो टोटल ईएमएफ आई थी सेल में वो आपने एन ई ही ली थी वहां पर। वैसे ही आपने सीरीज के केस में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपने निकाला था, तो वो आपके पास एन आर आ गया था। और उसी तरह आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन अब एम रोज हैं जो पैरेलल में भी आपने क्या किया है, कनेक्टेड की हुई है, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r लेते हो, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा हर एक इंडिविजुअल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे और उसका सम करेंगे अप टू m टाइम, तो वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये मिक्स्ड ग्रुपिंग है सेल की, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आपने निकालनी है। तो साथ में जो टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो आपने निकालनी है। तो जो आपके पास टोटल जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास सीरीज में कनेक्ट हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो जो टोटल जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा आपके पास वो इसका आपने क्या लेना है, सम लेना है, लिख देंगे। फिर आपने क्या लिखना है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस nr/m ले लेंगे। तो जो टोटल करंट होगा, देयरफॉर टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट की वैल्यू जो कितनी आएगी, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल रेजिस्टेंस रहेगा। तो जो टोटल ईएमएफ की जो वैल्यू आपने निकाली है वो आपने एन ई निकाली है, और टोटल रेजिस्टेंस आपने ये निकाल दिया R प्लस nr/m। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आपके पास, यहाँ m आप एलसीएम ले लोगे, MNE आ जाएगी, और MR प्लस NR ये आपके पास टोटल करंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, MR प्लस NR।
तो जो करंट आपके पास सर्किट में मैक्सिमम तभी होगा, द करंट विल बी मैक्सिमम इफ जो m नंबर ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके पास क्या आया, R इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, n नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से आप कैपिटल R की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने तीनों कॉम्बिनेशन किए, आपने सेल्स में एक आपके पास मिक्स्ड, ये आपके पास मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है। पहले इससे पहले आपने सीरीज कॉम्बिनेशन किया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था, अब ये मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। यहाँ पर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। तो आपने सीरीज के कॉम्बिनेशन में, जब आपने सीरीज का केस आपने स्टडी किया था सेल्स में, तो अगर वहां पर आपको अगर हाई ईएमएफ चाहिए थी तो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन किया था सेल्स का। अगर हाई करंट चाहिए आपको तो वहां पर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको आपने क्या करना है, हाई पावर चाहिए अगर आपको सर्किट में सेल्स में, तो वहां पर आप कैसा ग्रुपिंग करते हो, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो होप आपको ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अगर आप इसको एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएंगे टॉपिक। ओके।